Good morning, students. Today we will continue lesson 4, The Red Trap from Flamingo book. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. Intruder होता है जो घुसपैठ करता है, उसको बोलते हैं. अब ब्लैकस्मिथ लोहार जो वहाँ पर काम कर रहा था, उसने जो है कैजुअली ऐसा उदासीनता से और इनडिफरेंटली बिना परवाह किए इंट्रूडर की तरफ देखा. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling ऑन हिज चेस्ट. वो इस तरीके से दिखता था जैसा कि वे पीपल ऑफ इस टाइप, जैसे उस तरीके के लोग दिखते हैं. एक लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड, फटे हुए गंदे कपड़े पहने हुए थे उसने, एंड ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और चूहे दानियों का एक बंच, एक गुच्छा जो डैगलिंग हैंगिंग लटक रहा था उन्हीं चेस्ट, उसकी चेस्ट के ऊपर. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. अब परमिशन मांगता है, जो वंडर है वो परमिशन मांगता है वहाँ पर रुकने की कुछ देर के लिए. एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड. नॉडेड होता है सिर हिलाना, हॉटी होता है प्राउडी, घमंड भरी परमिशन दे देता है बिना एक शब्द बोले, बिना रिस्पेक्ट किए, विदाउट ऑनरिंग हिम, बिना रिस्पेक्ट दिए उसे ही गेव हिम परमिशन टू स्टे हिम फॉर दैट नाइट. उस रात के लिए उसे रुकने के लिए परमिशन मिल जाती है. द ट्रैम्प होता है वॉन्डर. द ट्रैम्प डिडंट से एनीथिंग आइदर. अब जो वॉन्डर है वो कुछ भी नहीं बोलता. ही हैड नॉट कम हेयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. वो वहाँ पर बातें करने के लिए नहीं आया है, वो केवल बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, अपने आप को वार्म करने के लिए और सोने के लिए केवल वो वहाँ पर आया है. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक. वो वहाँ पर बातें करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है. इन दोज डेज द रम्स जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट. उन दिनों में राम्स जो आयरन मिल जो हुआ करती थी उसका ओनर जो है वेरी प्रोमिनेंट मीन्स फेमस इंसान था. वो आयरन मास्टर था, लोहे का काम करता था, जिसकी जो एम्बिशन थी, ग्रेट एम्बिशंस, इच्छा जो थी वो थी वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट. मार्केट में अच्छा लोहे का बना हुआ सामान जो शिप में भर करके मार्केट में सेल करना. That was the wish of the Iron Master. He watched both night and day to see that work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the force on one of his nightly rounds of inspection. दिन रात वो ऑब्जर्वेशन किया करता था कि काम जो वो अच्छे से चल रहा है, जितना पॉसिबल हो सकता था वो ऑब्जर्व करता था. जब भी वो रात के समय राउंड पे आता तब वो ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ को वो ऑब्जर्व किया करता था. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. As he came on the night rounds, जैसे ही वो रात के राउंड पर आता है इंस्पेक्शन के लिए, सबसे पहली चीज़, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw that the tall ragamuffin है तो जो जिसके कपड़े फटे हुए हैं इस तरीके से का जो इंसान, वो उसे दिखाई दिया जब वो राउंड पे आता है. who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. कि उसके गीले कपड़ों में से भी स्टीम उठ रही थी, स्टीम उठती हुई नज़र आ रही थी. सबसे पहले जो है उसने ragamuffin को देखा when he came on the night rounds. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स. अब जो लोहार वहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने इनडिफरेंटली देखा इंट्रूडर की तरफ. बट द आयरन मास्टर व्हेन ही केम टू द नाइट राउंड्स ही डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ. उसने ब्लैकस्मिथ की तरह जो है बिहेव नहीं किया इंट्रूडर के साथ. हु हैड हार्डली डीन टू लुक एट द स्ट्रेंजर्स. जो थोड़ा सा स्ट्रेंजर्स जो है उसे थोड़ा समझने में उसे टाइम लगा स्ट्रेंजर्स को. ही वॉकड क्लोज अप टू हिम. वो उसके नज़दीक गया. लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली. बहुत ध्यान से देखा. देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. टोर ऑफ होता है रिमूव कर देना, स्लॉच होता है कैप जो तिरछी करके लगाई जाती है, उसको बोलते हैं स्लॉच हैट. तब वो अपनी कैप को रिमूव करता है एक बेटर ऑब्जर्वेशंस के लिए, बेटर व्यू के लिए, इंट्रूडर के फेस को एग्जामिन करने के लिए. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ. निसंदेह तुम हो यहाँ पर नील्स ओलोफ. ही शेड. उसने कहा हाउ डू यू लुक. कैसे दिखते हो तुम. द मैन विद रेड ट्रैप. अब जो रेड ट्रैप के साथ इंट्रूडर था वहाँ पर हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट द राम्स. जो अब आयरन मास्टर को कभी भी नहीं देखा था इंट्रूडर ने एट राम्स, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम. और ना ही वो उसके नाम को जानता था. बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट इट वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंसेस.
कहता है कि इसे ऐसा लगता है जैसे कि फाइन जेंटलमैन, जो अच्छे दिल वाला इंसान था, उसने सोचा कि वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि उसको पुराना जान पहचान वाला कोई इंसान है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, हो सकता है उसने मुझे ऐसा समझा और वो मुझे कुछ क्रोनर दे दे, एक्वेंटेंस समझ कर के मुझे थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। अनडिसीव होता है, डिसीव होता है किसी को चीट करना। नाउ इंट्रूडर डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम, वो उसे धोखा नहीं देना चाहता था, तुरंत उसके शक को दूर नहीं करना चाहता था। येस, उसने कहा हाँ, गॉड नोज थिंग्स, भगवान जानता है, हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ। डाउन होल होता पतन हो जाना किसी तरीके से। ही शेड, उसने कहा यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें जो है रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था अपनी जॉब से। रेजिमेंट होती है पलटन, जो सेना में आर्मी में बनाई जाती है, कि यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें वहाँ से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। शेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा दैट वाज द मिस्टेक, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं सर्विस में होता तो इट वुड नेवर हैव हैपन, तो ऐसा कभी ना होता। वेल चलो, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम विद मी, चलो मेरे साथ घर चलो अब तुम। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर होता है बिग फार्म हाउस को बोलते हैं मैनर हाउस, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर। अब इंट्रूडर को ओनर के द्वारा रिसीव किया गया, किस तरीके से? लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड होता है कंपेनियन, किसी पुराने साथी को के तरीके से उसे जो है उसका वार्म वेलकम किया गया। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ये सब बातें जो हैं, ट्रैम्प, ट्रैम्प होता है वांडर, वांडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। Okay, that's all for today. Tomorrow we will continue this chapter. Thank you. Have a nice day.